जय हिंद साथियों। एक बार फिर से ज़बरदस्त तरीके से आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज यहाँ पर हम जो है शिक्षा जगत से जुड़ी सभी न्यूज़ को करंट अफेयर के साथ साथ कवर करेंगे। तो आइए देख लेते हैं हेडिंग यहाँ पर क्या है। शिक्षक भर्ती और BSSC का पेपर हुआ लीक, छात्रों का भविष्य अधर में लटका, 10 लाख में बिका था पेपर और बम चक्रवात की चपेट में 20 करोड़ लोग आ चुके हैं। तो आइए इन सभी चर्चा के खबरों की डिटेल चर्चा करते हैं। देखिए सबसे पहला न्यूज़ यहाँ पर बिहार एसएससी का है। ठीक है, ये पेपर लीक हो गया है, पहले दिन भी हो गया था, दूसरे दिन भी हुआ और हुआ है मोतिहारी के स्कूल से वायरल हुआ था प्रश्न पत्र, शिक्षक धराया। ठीक है, और खेमचीनक से एक युवक पकड़ा गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। फिलहाल यहाँ पर देखिए 1 घंटे बाद परीक्षा शुरू होने के पेपर का फोटो बाहर भेजा। तो कुल मिला जुला के देखिए छात्रों का भविष्य जो है अधर में लटका हुआ दिख रहा है। अगला यहाँ पर न्यूज आपका दिया है, 534 आरक्षी के पदों पर भर्ती, कौशल परीक्षण जनवरी से होगा। तो देख लीजिए पुलिस भर्ती व प्रोन्नत बोर्ड के आरक्षी नागरिक पुलिस के लगभग 534 पदों पर कुशल खिलाड़ियों की भर्ती के लिए खेल कौशल परीक्षण की तारीखें जारी कर दी गई। यूपी पुलिस बोर्ड की वेबसाइट पर पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर सब कुछ दिया गया है। 23 से 25 फरवरी दिल्ली में होगा, 14 जनवरी को साइकिलिंग होगा। ये पूरा आप जो जाके साइट पे लिस्ट देख सकते हैं। और यहाँ पर इसी में और न्यूज दिया गया है कि अनुदेशक वेल्डिंग के लिए साक्षात्कार 3 से होगा। इसका भी न्यूज ऑलरेडी यूपी SSC का हम आपको दे ही चुके हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पर अनुदेशक काष्ठशाला में 4 और को मौका मिला है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी है। चलिए ये देखिए कल जो है केवल बिहार में ही नहीं हुआ है, ये घटना राजस्थान में हुई है। राजस्थान में देखिए ये अशोक गहलोत राजस्थान के सीएम हैं। 10 लाख में जो है पेपर बेचा गया था। कल शिक्षक भर्ती का पेपर हो रहा था, तो वो भी क्या हो गया है भाई, लीक हो गया है। ठीक है, देखिए राजस्थान में द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा का सामान्य ज्ञान का पेपर वो लीक उपलब्ध कराने के लिए मास्टरमाइंड ने 10 लाख रुपए लिए थे। ठीक है, जेओ आईटी परीक्षा का पेपर लीक हो गया है। ये हिमाचल प्रदेश का न्यूज है। मतलब हर तरफ परीक्षा ही लीक हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है इसमें। ठीक है, चलिए अगला न्यूज बात कर लेते हैं। यहाँ देखिए कार्टून भी बनाया गया है, शिक्षक भर्ती पेपर लीक, रीट पेपर लीक, सीएचओ पेपर लीक में नंबर 1 राजस्थान आ गया। पुलिस कांस्टेबल पेपर लीक, पशुधन सहायक भर्ती पेपर लीक, जूनियर इंजीनियर पेपर लीक, पटवारी पेपर लीक, वन्य, ये सारा ट्विटर पे कल जो है ट्रेंड कर रहा था। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। देखिए कोरोना की हालत इस समय बदतर है, तो आप लोग बिना मास्क के कहीं ना जाए। चीन में 20 दिन के भीतर 25 करोड़ लोग संक्रमित हो गए हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन चीन हमेशा भाई मीडिया को अपने अंदर रखता है। चीन ने दावा किया है कि सिर्फ 3761 मामले हैं और कोई भी मौत नहीं है। तो कुल मिला जुला के 25 करोड़ लोग वहाँ संक्रमित हो चुके हैं। ठीक है, और काफ़ी वहाँ की स्थिति जो है, अस्पतालों में जगह नहीं, जैसे हमारे देश में शुरुआत में हुआ था। सौदा के स्थान पे जगह नहीं है, तो पूरा वहाँ के अस्पताल और सिस्टम सब कुछ गड़बड़ हो गए हैं। एक दिन में तो लगभग जो है आपके 3 करोड़ 4 करोड़ वहाँ पर ऐसे ऐसे आए हैं। चलिए बात करते हैं अगले न्यूज की। यहाँ पर ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट न्यूज है कि पैन को आधार से नहीं जोड़ा तो निष्क्रिय हो जाएगा। मार्च 2023 तक आधार से पैन कार्ड को जोड़ना अनिवार्य है। यदि आप ऐसा न करेंगे तो परामर्श के मुताबिक आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार क्या कर दिया जाएगा भाई, निष्क्रिय हो जाएगा। तो मार्च तक ध्यान देंगे आप लोग। कोरोना से बचाव के लिए कदम, देखिए महामारी को लेकर केंद्र सरकार ने राज्यों को पत्र भेजा। कोरोना से बचाव के लिए कड़े कदम यहाँ पर उठाने होंगे। तो देख लीजिए पिछले 24 घंटे से देश में जो है 201 नए मामले आए हैं, 0.15% संक्रमण है। लेकिन एहतियाती इंतजाम शुरू, 5 देशों से आने वाली RT-PCR जाँच अनिवार्य। ठीक है, तो ये सारा सरकार जो है सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। और मनसुख मांडविया स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने कहा है कि चीन, जापान, सिंगापुर और थाईलैंड के यात्रियों पर एयर सुविधा पोर्टल के जरिए नज़र रखी जा रही है। महामारी की स्थिति को देखते हुए इन देशों से आने वाले यात्रियों को अपनी RT-PCR रिपोर्ट पहले से अपलोड करनी होगी। ठीक है, नेगेटिव रिपोर्ट दिखाकर ही देश में आ सकते हैं। फिलहाल आप खुद जो है अपनी सुरक्षा करेंगे तो फिर कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। यहाँ पर देखिए कल मोदी ने कहा कि शैक्षिक सुधारों में औपनिवेशिक सोच बाधा। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए देश में पहली बार एक दूरदर्शी और भविष्योन्मुखी शिक्षा प्रणाली तैयार की जा रही है। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद शिक्षा के क्षेत्र में हमारे प्राचीन गौरव को पुनर्जीवित करना हमारी जिम्मेदारी थी। लेकिन औपनिवेशिक सोच में सरकारें उस दिशा में नहीं चली और कुछ मामलों में उल्टी दिशा में चली गई। ठीक है, मोदी राजकोट के श्री स्वामीनारायण गुरुकुल के अमृत महोत्सव को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित कर रहे थे। उन्होंने पिछली सरकारों पर गुलाम मानसिकता के कारण देश के खोए हुए गौरव को
वापस पाने के लिए कुछ नहीं करने का जो है आरोप लगाया। गुरुकुल प्रणाली की, पहले गुरुकुल प्रणाली चलती थी, उसकी सराहना की। मेडिकल कॉलेज में संख्या 65% जो है यहाँ पर बढ़ गई है। और सोच जीवन शैली का हिस्सा होना चाहिए। और ज्ञान हमारे देश में जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य रहा है। ठीक है, फिलहाल आगे बात कर लेते हैं। नई शिक्षा नीति आप सबको मालूम है 2020 में आ गई थी। ये राजस्थान भर्ती वाला देखिए 44 लोग गिरफ्तार हुए हैं पेपर लीक में। आगे बात करें तो राबुका, राबुका यहाँ पर दिख रहे हैं, जो फिजी के प्रधानमंत्री बन चुके हैं भाई, सितवेनी राबुका, सितवेनी राबुका। ये कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? फिजी के। मोदी जी भी इनको बधाई दिए हैं। आगे देखिए, एक चक्रवात है जिसका नाम है बम चक्रवात, ये आ चुका है और इसकी चपेट में अमेरिका के 20 करोड़ लोग जो है जा चुके हैं इस बम चक्रवात में। देखिए, अमेरिका में 20 करोड़ लोग बर्फीले तूफान बम साइक्लोन की चपेट में आ गए हैं। इससे वहाँ जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। विभिन्न इलाकों में तूफान से फंसकर 9 लोगों की मौत हो गई है। वहीं यूरोप में, ब्रिटेन और फ्रांस में ठंड को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। उधर सऊदी अरब के मक्का शहर में मूसलाधार बारिश के बाद अचानक जो है क्या हो गई है, बाढ़ आ गई है। ठीक है, अमेरिका के आयोवा में शुक्रवार को आइस स्केटिंग रिंक से बर्फ साफ करता व्यक्ति। तो यहाँ पर कुल मिला जुला के सारी उड़ानें रद्द हो गए। तापमान जो है -45 डिग्री तक चला गया है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर देख ले 20 करोड़ इस बम चक्रवात के चपेट में आ चुके हैं। ठीक है, चलिए अगले न्यूज़ की बात कर लेते हैं। आपसे आगे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बम चक्रवात कहाँ आया था। देखिए, आपकी ज़िंदगी इसलिए कहते हैं कोशिश करते रहिए, कभी बदल सकती है। भारतीय ड्राइवर ने यूएई में जीती 33 करोड़ की लॉटरी जीत ली है। यूएई में एक भारतीय ड्राइवर ने साप्ताहिक लॉटरी में 1.5 करोड़ दिरहम अर्थात 33 करोड़ रुपए का पुरस्कार जीता है। 31 वर्षीय अजय ओगुला ने एमिरेट्स ड्रा से 2 टिकट खरीदे थे। वो आभूषण की एक दुकान में चालक का काम करता है। उन्होंने बताया कि वाक से बातचीत के बाद एमिरेट्स ड्रा से लॉटरी के टिकट खरीदे। ओगुला अपने परिवार के सदस्यों को दुबई बुलाएंगे। लॉटरी के पैसे उनके लिए गांव में एक घर बनवाएंगे। साथ ही उनकी एक निर्माण कंपनी शुरू करने की योजना है। तो देखिए भाई, आप लोग कहते हैं ईमानदारी से लगे रहिए। आपका जो अधिकार सिर्फ कर्म करना है, रिजल्ट पे नहीं है। तो आप अपना कर्म ईमानदारी से करते रहें। किस्मत कभी भी बड़ी मोड़ ले सकती है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।